आज गुल्ली बुल्ली बहुत खुश हैं और ये दोनों अपने घर में ही पार्टी कर रहे हैं क्योंकि शॉन ने इन दोनों को अभी फ़ोन करके बताया है कि फाइनली 3 बार फेल होने के बाद वो अपने एग्ज़ाम में पास हो गया है। और ये सुन के तो अपने गुल्ली बुल्ली फूले नहीं समाए और ये दोनों अब नाच गा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन पास हो गया बुल्ली, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती आज तो। मुझे उसके लिए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बेचारा 3 साल से वो लगातार फेल होते आ रहा है। बुल्ली कहता है कि हाँ गुल्ली, चलो अच्छा हुआ, अब उसके पापा उसकी सुतैया नहीं लगाएंगे, नहीं तो मैंने तो ये सुना था कि उसके पापा उसको उल्टा लटका के डंडे से मारते थे। चलो अब थोड़ी राहत मिलेगी उसे। गुल्ली ने कहा कि हाँ बुल्ली, लेकिन अपना शॉन है भी तो इतना शरारती कि कोई भी उसको मार के चला जाता है। चलो फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है उसके लिए। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन जेसन इनकी मौत बनकर आ रहा है। और ये है जेसन का दोस्त डॉक्टर प्लेग, जिसको लोग प्लेग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये डॉक्टर प्लेग इल्यूमिनाटी का मेंबर है और ये अपने दोस्त जेसन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जेसन मर चुका है, लेकिन ये डॉक्टर प्लेग शैतान की पूजा करके अपने दोस्त जेसन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज ही जेसन का बर्थडे है और जेसन का दोस्त डॉक्टर प्लेग चाहता है कि वो जेसन का बर्थडे उसके साथ ही सेलिब्रेट करे। लेकिन तभी जेसन जाग उठता है। लगता है डॉक्टर प्लेग सफल हुआ। जेसन डॉक्टर प्लेग को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने अपने दोस्त को बहुत समय बाद देखा है। डॉक्टर प्लेग जेसन से कहता है कि वेलकम जेसन, तुम्हारा स्वागत है, तुमने मौत को भी मात दे दी है। डॉक्टर प्लेग जेसन को देखकर बहुत खुश है। क्या मैं मर चुका था डॉक्टर? तो डॉक्टर प्लेग कहता है कि हाँ जेसन, तुम बहुत दिनों से मरे पड़े थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बॉडी को अपने लैब में संभाल कर रखा था। जेसन कहता है कि आज फिर कितनी तारीख है डॉक्टर प्लेग? तो डॉक्टर प्लेग ने उसका जवाब दिया कि आज की तारीख 4 अगस्त है जेसन, और शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन आज ही तुम्हारा बर्थडे है और मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन ही तुम्हें जिंदा कर दूंगा। जेसन कहता है कि लेकिन ये तुमने किया कैसे मेरे दोस्त? तो डॉक्टर प्लेग ने कहा कि जेसन, शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूं और मैंने तुम्हारी जान शैतान की पूजा करके बचाई है। फिर जेसन कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन ये बताओ कि मुझे मारा किसने था? तो इस बात को सुनकर डॉक्टर प्लेग हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम कैसे भूल सकते हो जेसन, तुम्हें गुल्ली बुल्ली और उस बाबा ने मिलकर मारा था। ये सुनते ही जेसन को सब कुछ याद आ जाता है और जेसन बहुत गुस्से में आ जाता है। डॉक्टर प्लेग कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन ही जिंदा किया है जेसन, और मैं चाहता हूं कि तुम उन गुल्ली बुल्ली को आज ही मौत के घाट उतार दो। इधर गुल्ली बुल्ली अब डांस कर करके थक चुके हैं, लेकिन इनकी खुशी अब तक खत्म नहीं हुई है। तभी बुल्ली के पास शॉन का कॉल आता है। बुल्ली ने शॉन की कॉल रिसीव की और कहा कि हाँ शॉन, बताओ क्या बात है? तो उधर से शॉन ने जवाब दिया कि गुल्ली बुल्ली, मैं बाबा को लेकर तुम लोगों के घर आ रहा हूं। आज की खुशी में मैंने सोचा कि बाबा भी हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि अपने बाबा हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं और हमें बाबा ने कई बार मरने से भी बचाया है। हम उनका एहसान वैसे भी कभी नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमारी खुशी में वो रहने ही चाहिए। तो बुल्ली ने कहा कि हाँ शॉन, बिल्कुल सही कहा तुमने, बाबा को साथ लेकर आओ, आज हम सभी लोग साथ मिलकर रात भर पार्टी करेंगे।
और बाबा रहेंगे तो हमें किसी चीज का खतरा भी नहीं रहेगा। लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ आज खूब पार्टी करने वाले हैं। इधर जेसन गुस्से में खड़ा हो चुका है और अब उसके सर पे गुल्ली बुल्ली को मारने का भूत सवार है। डॉक्टर प्लेग जेसन से कहता है कि जेसन, भले ही तुम उन्हें मारने के लिए तेजी में हो, लेकिन इस बात को मत भूलना कि उन लोगों ने ही तुम्हें मारा था और वो चाहें तो इस बार भी तुम्हें मार सकते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा हूं, क्योंकि किसी को भी उनके बाबा की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। जेसन कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे उनको कैसे मारना है। इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो डॉक्टर प्लेग ने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं जेसन, शायद तुम्हें मेरी भी जरूरत पड़े। तो जेसन कहता है कि अरे, तुमने मुझे वापस जिंदा किया, इसी में तुमने सबसे बड़ी मदद कर दी है मेरे दोस्त। अब बस मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उनको तो मैं अकेले ही संभालूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। इधर गुल्ली बुल्ली अब बाबा और शॉन का इंतजार कर रहे हैं और तब तक के लिए ये लोग टीवी के सामने बैठकर हॉरर वीडियोस देख रहे हैं। गुल्ली कहता है कि क्या तुमने शॉन से कुछ खाने पीने को लाने के लिए कहा है बुल्ली, क्योंकि घर में अपने कुछ खास बचा नहीं है, सारा तो तुमने ही खा लिया था कल रात को। बुल्ली कहता है कि हाँ गुल्ली, वो तो मैंने शुरू में ही उससे कह दिया था कि कुछ खाने वाने के लिए लेकर आएगा वो, नहीं तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। और हाँ, बिरयानी भी लाने को कहा है मैंने। गुल्ली कहता है कि कब तक आने वाले हैं शॉन और बाबा। तो बुल्ली ने जवाब दिया कि बस 10 मिनट के अंदर आ जाने चाहिए वे लोग मेरे ख्याल से। लेकिन अरे ये क्या, ये तो जेसन गुल्ली बुल्ली के घर आ पहुंचा है और अब लगता है जेसन अपने मकसद को पूरा करने ही जा रहा है। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या जेसन इन दोनों को मार देगा या तब तक बाबा और शॉन इनके घर पहुंच जाएंगे? क्या होगा अब आगे की स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो का पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।